डिवीज़न के दौरे पर हूँ, तो अलग-अलग जो हमारे आरटीओ और एआरटीओ ऑफिसेज़ हैं, उनका मैं जायज़ा ले रहा हूँ। आज उसी सिलसिले की कड़ी में हम बारामूला आए थे और बारामूला में हमारी ये कोशिश थी कि जायज़ा लिया जाए कि हमारा कामकाज कैसे चल रहा है और इस सिलसिले में हमारी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से मीटिंग भी है, उनके कुछ अपने मुतालबात थे। फिर हमारे ऑफिसर साहिबान भी थे, आरटीओ साहब भी थे, एआरटीओ साहब भी, उनके साथ मिलकर उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश की गई। उसके अलावा मैं जानना चाहता था कि हमारी ऑनलाइन सर्विसेज का क्या हाल है, फेसलेस सर्विसेज का क्या हाल है। उसके अलावा हमारे यहाँ एआरटीओ ऑफिस और बाकी कामों के लिए ज़मीनें तजवीज़ की गई हैं। मैं उसका जायज़ा लेने आया था कि उनके कामकाज का क्या हाल है, कंस्ट्रक्शन वर्क कहाँ पहुँचा, तो उस सिलसिले की कड़ी में मैं यहाँ आया था। शुरू हो गया था और फेंसिंग का भी काम, तो कुछ वो लैंड डिस्प्यूट आ गया था, वो डिप्टी कमिश्नर साहब उन्होंने टेकअप किया है, उनको वो जवाब दाखिल किया है कोर्ट में। उसी सिलसिले में मैं देखने आया था कि मौके की पोजीशन क्या है, ताकि वो तेज़ी से जो पैसा उसके लिए एलोकेट किया गया है, काम को मुकम्मल किया जा सके। ऐसे रहेगा सबको कि एक तो हमारे दफ्तर की तरफ से मैं अश्योर करता हूं कि हमने एक आगाज़ कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैनुअल सर्विसेज हैं उनको हम ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन में भी ज़्यादातर हम फेसलेस कर रहे हैं कि ये जो फुटफॉल हमारे एआरटीओ ऑफिस में होता है, लोग कम से कम आएँ, अपने घरों से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो सहूलियत जो उनको दी गई है उसका फ़ायदा लें। और दूसरा मेरी लोगों से गुजारिश रहेगी कि इस सारे सिलसिले में रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुनिया में एक्सीडेंट होते हैं और मौतें हो जाती हैं। हालांकि हम यहाँ 18 और 21 नंबर पर हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि जो जानें चली जाती हैं, कीमती जानें। रोड सेफ्टी का ध्यान रखें। जो बच्चे हैं या बड़े हैं, ये जो ट्रैफिक नॉर्म्स हैं उनका पालन करें। और ये देखें, ये सिर्फ निज़ाम का या ट्रैफिक पुलिस या एमवीडी डिपार्टमेंट का काम नहीं है। ये तब तक ये स्पिरिट लोग अपने आप में इम्बाइब नहीं करेंगे, अपने रोज़मर्रा तर्ज अमल में नहीं ढालेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि रोड सेफ्टी का ख़ास ख्याल रखें, ताकि अपनी ज़िंदगी भी सेफ़ रहे और बाकियों की ज़िंदगी। स्कूल बसों के सिलसिले में हमने पिछले हफ्ते से एक स्पेशल ड्राइव चला रखा है जेएंडके यूटी में। उसमें सारे एआरटीओ साहिबान जो भी प्राइवेट स्कूलों की बसें हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं, उनका कौन सी बसें हैं, उनका क्या मॉडल है, उनका फ़िटनेस लेवल कैसा है, बाकी जो फार्मेलिटीज़ वो पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। और उनको जो स्कूलों की जो इंतज़ामिया थी उनको भी बुला के इन्होंने सेंसिटाइज़ किया है और इनको 1 हफ़्ते का वक्त भी दिया है, जहाँ कहीं खामियाँ अपनी दूर कर लें। नहीं तो उसके बाद अगर किस तरह की कोई खामी पाई गई और इससे बच्चों की जान या बाकियों की जान खतरे में पड़ती है, तो हम सख्त एक्शन लेंगे। और ये हमारा एक्शन जो सिर्फ गाड़ियों तक महदूद नहीं रहेगा, ये स्कूलों की जो रजिस्ट्रेशन पर्चे और उनका जो वजूद है उस पर भी खतरा लायक हो सकता है। मैंने पहले कहा कि ये जो ट्रांसपोर्टर हैं हमारे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं। हमारे महकमे का वजूद ही इसीलिए है कि हम बाकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं उनको सहूलियत मैसर करवाएँ। तो हमारी मुसलसल कोशिश है कि रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से, ड्राइविंग के ताल्लुक से, बाकी चीज़ों के ताल्लुक से वो सारे काम करें कि जिनके उनका कम से कम वक्त ज़ाया हो। ऑनलाइन का इसलिए हमने आगाज़ किया है कि वो कम से कम आए हमारे पास, और हमने वो मुख्तलिफ़ जो सर्विसेज हैं उनकी टाइमलाइन फ़िक्स कर रखी है और टाइम टू टाइम अपने स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है और उनको सेंसिटाइज़ भी किया जाता है कि ताकि लोगों को जो सहूलियत टाइमली मैसर हो सके। और हम उनको अश्योर करते हैं कि आगे भी जैसे जैसे गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, उनके फिटनेस लेवल्स के इश्यूज़ हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के इश्यूज़ हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, हम उन पर काम कर रहे हैं। नए ट्रायल ग्राउंड्स के लिए ढूंढी जा रही हैं जगहें, फ़िटनेस लेवल को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और हमारी ये भी कोशिश है कि टाइम टू टाइम, आपने देखा होगा पिछले 1 महीना रोड सेफ्टी के यहाँ प्रोग्राम चले, उसमें हमारी यही कोशिश थी कि लोगों को सेंसिटाइज़ करवाया जाए, जो ड्राइवर साहिबान हैं, ओनर्स हैं, बाकी उनको भी सेंसिटाइज़ करवाया जाए कि सबका अपना अपना एक रोल है रोड सेफ्टी में। और उसी की कड़ी में मैं तवक्को करता हूँ और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये निज़ाम बेहतर और चुस्त दुरुस्त हो, जिससे सारे स्टेक होल्डर जो हैं उसका फ़ायदा ले सकें। कहीं हमारे जो ऑफिस रेंटेड अकोमोडेशन में हमने डिप्टी कमिश्नर साहिबान से ज़मीनें तजवीज़ करने के लिए कहा है, वो अलग अलग मराहिल पर हैं। कई जगह हमारे नाम मुंतकिल हो गई हैं, कई जगह काम शुरू हो गया है, कई जगह कुछ लैंड डिस्प्यूट्स हम रिज़ॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि अगले 2-3 साल में कंप्लीट हो, ताकि एक निज़ाम बेहतर चल सके। तो इसमें मुझे लगता है अगले 2-3 साल में हम ये मुकम्मल कर लेंगे। देखिए, ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन का जहाँ तक सवाल है, एज ए चेयरमैन और हमारे जो प्रेसिडेंट साहबान और बाकी मेरे प्रेसिडेंट साहबान, चाहे सो कुलगाम से हो या साउथ के, सभी आए थे यहाँ पे मीटिंग की आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ। पहली बार ऐसा लगा
ऐसा कमीशन आया कि जो लोगों की बात सुनते हैं और वहीं पे एक्शन लेते हैं। जो हमारे इश्यूज़ थे कि आप पहला इशू हमने उठाया था कि मैजिक्स को अगर गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसी रखी है परमिट देने के लिए, लेकिन मैजिक्स को कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट मिले, ये अफसोसनाक बात है। जो हमारे कुलगाम ARTO साहब कर रहे हैं वो डायरेक्टली उनको दे रहा है, और हम चाह रहे हैं कि हम मानते हैं कि रूल में है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर उनको भी आप जैंट के परमिट दे रहे हैं, अगर सुमो को आप 7 सवारी पास कर रहे हो, तो मैजिक्स को कैसे आप 9 सवारी दे रहे हो और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट कैरेज दे रहे हो और साथ साथ उसको आप जैंट के परमिट दे रहे हो। इससे क्या होगा, इससे पूरे जो ट्रांसपोर्ट निज़ाम है, जो जैसे हम चला रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर, हालांकि कमिश्नर साहब ने बड़े गौर से सुना और उसने कहा कि मैं इस पर देखूंगा और खुद ही पता करूंगा कि क्या मसला है। साथ साथ जो बाकी हमारे इशूज़ थे, ग्रीन टैक्स लग रहा था, वो आज से रिजॉल्व हो गया। उन्होंने कहा कि वो ठीक हो गया। वो एक बार देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रांसपोर्टरों के लिए खुशाइन कदम है, क्योंकि ऐसा कमिश्नर जो हर डिस्ट्रिक्ट में खुद जाके जायज़ा लेके लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे सामने कि लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ हर डिस्ट्रिक्ट में हो और उसके बाद उसने स्टेक होल्डरों से वहाँ से भी बात की, तो हर जगह वो फीडबैक लेके इस पर काम कर। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं हर जगह जाऊँगा।